यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को टच करें। हमारे विद्यार्थियों का EDU स्टार हिंदी चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा के जो प्रश्न होते हैं कक्षा 12 की हिंदी विषय के लिए, उसका विश्लेषण। क्यों? इसका उद्देश्य है कि आप सफलता के लिए जिस ओर बढ़ रहे हैं, जिस मार्ग पर बढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में सफलता मिले, और यह मार्ग आपको आपके गंतव्य तक लेकर के जाता है। वह गंतव्य है वार्षिक परीक्षा। तो आप सभी वार्षिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो हम उस गंतव्य तक पहुंचने के मार्ग को सरल बनाने के लिए इस पूरे प्रश्न पत्र का विश्लेषण करेंगे, ताकि आपको यह समझ में आए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है और हम किस प्रकार से बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर लिखने का अभ्यास कर सकते हैं और परीक्षा में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह वीडियो पूरा का पूरा देखें, क्योंकि जो सारे प्रश्न हैं इनमें अगर एक भी प्रश्न आप छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे अंक कटेंगे। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना है तो वीडियो को पूरा देखें, ताकि विषय का पूरा जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है वह आपके समझ में आ जाए और आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। तो आइए हम लोग देखते हैं हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हिंदी इलेक्टिव के विद्यार्थियों को, जिनका हिंदी इलेक्टिव या हिंदी ऐच्छिक जिन्होंने रखा है, उनके लिए 2 पाठ्य पुस्तक अनिवार्य है, अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2। देखिए, अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2 दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका उत्तर हम कैसे देंगे। मैं अपने वीडियो के माध्यम से इनके विभिन्न पाठों पर ई कक्षा निर्मित कर रहा हूं, ऑनलाइन वीडियो बना रहा हूं। आप अवश्य देखें और बेहतर से बेहतर उत्तर लिखने के तरीके को सीखें। लेकिन अंतरा और अंतराल को अगर हम देखें तो अंतराल पतली सी पुस्तक है जिसमें कि 4 ही अध्याय हैं, और अंतरा में गद्य और पद्य दोनों भाग हैं। पद्य में 11 चैप्टर है और गद्य में 10 चैप्टर है। तो इन सारे अध्यायों से प्रश्न पूछे जाते हैं और आप इसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग विश्लेषण हिंदी इलेक्टिव के प्रश्न पत्र का, कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हम कैसे अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। मैं बैकग्राउंड में जा रहा हूं और आपके सामने आ रहा है प्रश्न पत्र। तो हिंदी इलेक्टिव के प्रश्न पत्र के प्रारूप को समझने के लिए मैंने लिया है 2020 के वार्षिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र को। इसे कोई सजेशन नहीं समझना है, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप प्रश्न पत्र के प्रारूप को समझें, ताकि किसी स्थान पर जाने से पहले हमें जो जानकारी होनी चाहिए उस स्थान के बारे में वह जानकारी हमें मिल जाए। यानी परीक्षा में बैठने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए, या पढ़ाई करते समय आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से पढ़ें कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक परीक्षा में प्राप्त कर सकें। तो इसलिए मैं प्रश्न पत्र के इस प्रारूप का विश्लेषण कर रहा हूँ, इसके विभिन्न पक्षों को आपके ध्यान में ला रहा हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे उनके लिए अंक दिए जाते हैं और आप किस प्रकार से तैयारी करके बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, 100 अंकों का ये आपका पत्र है, जिसमें कि 33 नंबर यानी 33 मार्क्स जो है वो पास मार्क्स है, और 3 घंटे समय आपको लिखने के लिए मिलेंगे। और कुल प्रश्नों की संख्या 14 है, तो 14 प्रश्न होंगे जो कि कई भागों में विभक्त होंगे। तो हम लोग आइए देखते हैं इसके जो मुख्य निर्देश हैं वो दिए गए हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जो पढ़ते हैं उसे अपने
लैंग्वेज में, अपनी भाषा में परिवर्तित करके सामान्य रूप से आप उसे समझते हुए जैसे प्रस्तुत कर सकते हैं उस प्रकार से लिखना है। उपांत के अंक यानी बगल में जो पीछे किनारे साइड में जो अंक दिए जाएंगे वो पूर्णांक बताते हैं, और सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे निर्देश है उस प्रकार से आप प्रश्नों का उत्तर देंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पत्र पर आते हैं। तो पहला प्रश्न जो पूछा जाता है यह है अपठित गद्यांश से। अपठित गद्यांश का मतलब क्या हुआ कि वैसा गद्यांश जो आपके पाठ्य पुस्तक से नहीं हो, और आपके पाठ्य पुस्तक हैं अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2। देखिए अंतरा भाग 2 में 11 कवियों को पढ़ना है, यानी 11 अध्याय काव्य खंड से हैं और 10 अध्याय गद्य खंड से हैं। वहीं अंतराल पतली सी पुस्तक है जिसमें कि 4 अध्याय हैं। वे 4 अध्याय हैं सूरदास की झोपड़ी, आरोहण, बिस्कोहर की माटी, अपना मालवा, खा उजाड़ू सभ्यता। तो ये 4 ही चैप्टर अंतराल भाग 2 पुस्तक में है। अब अपने आप को केंद्रित करना है इस पर कि हम पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नों का उत्तर बेहतर कैसे दे सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अभी जो प्रारंभ में हम लोग प्रश्न देख रहे हैं ये पाठ्य पुस्तक से नहीं है, ये हैं आपके लेखन क्षमता से, आपकी अभिव्यक्ति क्षमता से संबंधित, आपकी हिंदी की समझ से संबंधित। तो ये पहला प्रश्न हिंदी की समझ से ही संबंधित है। ये ऐसा प्रश्न है जिसमें मान लो कि आपको किताब दे दिया गया हो और देख करके उत्तर लिखना हो, तो गद्यांश जो है ये अपठित भले है लेकिन ये आपको दे दिया गया है और इसी से कुछ प्रश्न बनाए गए हैं जिनका उत्तर आपको लिखना है। अब देखिए ये प्रश्न जो हैं ये 3-3 अंकों के प्रश्न हैं। 5 प्रश्न है 3-3 अंकों के और कुल मिलाकर के 15 अंकों का ये प्रश्न है। सभी का जवाब देना है, इसमें कोई भी छोड़ना नहीं। इसमें देखिए एक शीर्षक लेखन से संबंधित प्रश्न होता है जिसके लिए थोड़ी सी जानकारी की आवश्यकता है आपको कि शीर्षक कैसे लिखते हैं। ये मैं अपनी किसी कक्षा में बताऊंगा और बाकी जो प्रश्न है वो इससे ही उसके उत्तर मिल जाएंगे। तो आप 15 अंकों के प्रश्न इससे लिख सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा जो प्रश्न है यह अपठित पद्यांश है। देखिए कविताओं को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कविताओं की व्याख्या करता हूँ। किस प्रकार से हम कविताओं के कठिन शब्दों को जानने के बाद उसके भावार्थ को समझ सकते हैं या लिख सकते हैं, इसे मैं बताता हूँ। और उसी प्रकार से जब उस स्किल को आप विकसित कर लेंगे, उस क्षमता को आप विकसित कर लेंगे तो किसी भी पद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। और ये 5 अंकों का अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो पिछले प्रश्न में भी 15 में 15 अंक मिलेंगे और इसमें भी 5 में 5 अंक आपको मिलेंगे। इसमें अंक नहीं कटेगा। तो इससे भी देखिए जो 5 प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके सामने हैं। इसमें भी एक शीर्षक का प्रश्न पूछा गया है। तो शीर्षक लेखन से संबंधित गद्य और पद्य दोनों भागों से मैं एक अपनी ऑनलाइन कक्षा का वीडियो लाऊंगा जिसमें इसमें विस्तार से बताऊंगा। आगे जो तीसरा प्रश्न है, अब तक 20 अंकों का प्रश्न हो चुका है और ये तीसरा जो प्रश्न है इसमें एक विषय पे निबंध लिखना है। ये 4 में किसी एक विषय पे निबंध लिखना है। देखिए ये 10 अंकों का प्रश्न है। 250 से 300 शब्दों में निबंध आप लिखेंगे। और निबंध लेखन से संबंधित मेरे 2 वीडियो अभी मैंने बनाए हैं जो कि मेरे YouTube चैनल पर EduStar हिंदी पर उपलब्ध हैं। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो इस प्रकार के वीडियो आपको मिल जाएंगे और इसके माध्यम से आपकी पूरी तैयारी हो सकती है। लेकिन आप उस वीडियो को पूरा देखें, ये ना कि बस थोड़ा सा देख लिया और हो गया, उससे आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो पूरा का पूरा सिलसिलेवार तरीके से सारी बातों को समझाते हुए एक पूरी कक्षा बनाई गई है जिससे आपको लाभ मिल सकता है। तो देखिए इसका लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैंने दे दिया है। तो आप जा करके या फिर मेरे चैनल पर अगर आप जाएंगे और वहाँ प्लेलिस्ट को देखेंगे तो उसमें विभिन्न कक्षाओं के लिए और विभिन्न पाठ्य पुस्तकों से जो बनाए गए हैं अध्याय के वीडियो वो आपको वहाँ दिखेंगे। वहाँ से आप देख करके सीख सकते हैं।
तो इस 4 निबंध में से जो निबंध आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, जिसकी समझ आपको अच्छी हो, उसे चयनित करना है और उसी पर निबंध लिखना है। अगला जो प्रश्न संख्या 4 है, यह 5 अंकों का है। इसमें 2 पत्र दिए गए हैं, आवेदन पत्र हैं, जिसमें आपको 1 लिखना है। सामान्यतः बच्चे इसे आसान समझते हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक किसी न किसी संदर्भ में पत्र लिखने को, लेकिन हो सकता है कि किसी बार न पूछा जाए, इसीलिए विभिन्न अधिकारियों से संबंधित पत्रों को लिखना भी सीखेंगे। मैं पत्र लेखन से संबंधित कक्षा की भी वीडियो लाऊंगा, तो मैं पहले आपको ये बता देना चाहता हूं, इसीलिए कि आप इसको समझ जाएं कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं आपके लिए वो बहुत अनिवार्य है। हर एक जो है आपके परीक्षा में आपको बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करेगा, तो ध्यानपूर्वक देखें और सीखने का प्रयास करें। तो देखिए, इसमें 5 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं और 5 का 5 पूरा अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से पूरे फॉर्मेट का उपयोग करते हुए पत्र लिखते हैं तो इसमें अंक नहीं कटते, सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो। अब देखिए, अगला 5वां जो प्रश्न है हम उसको देख लें। तो इसमें आलेख लिखना होता है या संपादकीय लिखना होता है या फीचर लिखना होता है, तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। इसे अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक से लिया गया है, यद्यपि वह पाठ्यपुस्तक बाजार में भी जल्दी नहीं मिलती और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। आलेख कैसे लिखेंगे, संपादकीय कैसे लिखेंगे, फीचर कैसे लिखेंगे, इन सारी चीज़ों को मैं अपनी कक्षाओं में बताता चला जाता हूं और इसे देखकर आप अच्छी तरीके से इन प्रश्नों का उत्तर लिखना सीख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ें। और अगला प्रश्न जो है वो भी फीचर, मैंने कहा कि फीचर जनसंचार का माध्यम, पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 ये दोनों एक ही तरह के प्रश्न होते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों से मिलते जुलते प्रश्न होते हैं। फीचर लेखन हो, आलेख से संबंधित हो, संपादकीय से हो, जनसंचार के जो माध्यम है उससे संबंधित हो, ये 5 अंकों का प्रश्न होता है। तो 5-5 10 अंकों का प्रश्न अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछा जाता है। कुल मिलाकर के 45 अंकों के प्रश्न आपको पाठ्यपुस्तक से यानी अंतरा और अंतराल से अलग से पूछे जाते हैं। अब पाठ्यपुस्तक से संबंधित प्रश्नों की बारी आ रही है। तो पाठ्यपुस्तक से आपको 55 अंकों के प्रश्न कुल पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसमें मैं आपको पुनः एक बार बताता चलूं कि आपको 2 किताबें पढ़नी हैं। एक है अंतरा भाग 2 और दूसरा है अंतराल भाग 2। तो अंतराल भाग 2 पतली सी गद्य की पुस्तक है और अंतरा भाग 2 में 11 अध्याय कविताओं के हैं और 10 अध्याय लेखकों के हैं। उन्हें आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। अभी तक मैंने 2 अध्याय के पूर्ण ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो बना दिए हैं। तीसरे अध्याय का भी लगभग समापन की ओर है, एक पार्ट में और आएगा। निबंध लेखन संबंधित वीडियो मैंने बनाया है। तो इन सारे चीज़ों का अध्ययन आप कर सकते हैं जो मेरे चैनल EduStar हिंदी पर उपलब्ध हैं। 7वां जो प्रश्न है वह सप्रसंग व्याख्या का है। यह भी मैंने अपने दूसरे वीडियो में, जो कार्नेलिया के गीत का जो वीडियो है, उसमें मैंने बताया कि सप्रसंग व्याख्या कैसे लिखते हैं। उसमें प्रसंग, व्याख्या और विशेष 3 भागों में बांट करके लिखते हैं। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कितने अंकों का है ये सामने है। ये 8 अंकों का है। तो 8 अंक बहुत मायने रखते हैं। 8 अंकों का है और इसमें 2 दिए जाते हैं। सरोज स्मृति भी मैंने बता दिया, देखिए उससे लिया गया है। इसी प्रकार से ये 2 में से आप किसी एक को चयनित करेंगे जिसको समझ पाएंगे, जिसका उत्तर आप दे सकते हैं और उस पर सप्रसंग व्याख्या आप लिख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ें प्रश्न संख्या 8 की ओर। देखिए, ये काव्य खंड से संबंधित प्रश्न हैं, जिनमें से कि 4 में 2 का उत्तर लिखना है और 3-3 अंक के प्रश्न हैं। तो ये कुल मिलाकर के 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें 2 का ही उत्तर लिखना है। तो जो बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं उन प्रश्नों को चयनित करें और अच्छे से लिखें। ये 3 अंक एक प्रश्न में है, तो 3 और 3 6 अंक के लिए
ये प्रश्न है। तो गद्य खंड से अभी 8 अंक की सप्रसंग व्याख्या और 6 अंकों का यह प्रश्न। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ें और प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 9 भी काव्य से संबंधित है। मैं जब कविताओं पर वीडियो बना रहा हूँ या कविताओं को अपनी कक्षा में पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैं जिन चीज़ों पे ध्यान देता हूँ, जरा आप ध्यान दें। मैं उसमें भाव पक्ष को रखता हूँ, मैं उसके भावार्थ को बताता हूँ, उसकी विस्तृत व्याख्या करता हूँ और साथ ही साथ शब्दार्थ लिखता हूँ और उसके शिल्प पक्ष को स्क्रीन पर लिख करके दे देता हूँ, वो सामने आ जाता है। तो उसके भाव पक्ष और शिल्प पक्ष को जब हम मिलाते हैं तो उसी से काव्य सौंदर्य निर्मित होता है। इस काव्य सौंदर्य के लेखन के लिए आपको ध्यान पूर्वक भाव पक्ष पे थोड़ा कम ही ध्यान इसमें देना है लिखते समय, शिल्प पक्ष पर ज्यादा ध्यान देना है। तो इसमें आपको 2 का लिखना होगा और यहां आप देख सकते हैं 3 अंकों का एक प्रश्न है और यहां 4 प्रश्न दिए गए हैं, 2 का उत्तर लिखना है, यानी कि 2 आप छोड़ेंगे और 2 का उत्तर लिखेंगे। तो आप ध्यान पूर्वक अगर देखेंगे तो और सारी कविताओं की ई कक्षा को आप देख लेंगे तो निश्चित तौर पे कुछ नहीं छूटेगा। लेकिन शर्त वही है कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखें, उसे एक पूरी कक्षा समझ के देखें, ध्यान पूर्वक देखें और थोड़ी आज़ादी है, आप जब चाहें, जब आपको सुविधा हो उस समय आप उसे देख सकते हैं, लेकिन देख करके सीखने का प्रयास करें। मैं इसके विभिन्न पक्षों को भी लाऊंगा किसी भी वीडियो में और ये बताऊंगा कि काव्य सौंदर्य का उत्तर कैसे लिखेंगे। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर जाते हैं, 10 नंबर के प्रश्न की ओर। ये भी देखिए सप्रसंग व्याख्या है, लेकिन ये गद्य से है, ये गद्य भाग से है। और मैंने बताया आपको गद्य भाग में आपको 10 अध्याय पढ़ने हैं, कुल मिलाकर के 21 अध्याय हैं आपके पाठ्य पुस्तक अंतरा में। और गद्य से भी 2 दिया गया है, जिसमें 1 की सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। सप्रसंग व्याख्या में आप प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे और विशेष लिखेंगे। प्रसंग के साथ मतलब सप्रसंग, और व्याख्या तो लिखना ही है, वो कह ही रहा है, और एक विशेष लिखेंगे जिसमें उसके शिल्प पक्ष को लिखेंगे, उसकी भाषा के रूप बारे में लिखेंगे, प्रतीकों के बारे में लिखेंगे, उपमानों के बारे में लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये भी 8 अंकों का प्रश्न है। देखिए 2 व्याख्या कुल मिलाकर के 16 अंकों का प्रश्न हो जाता है, कितना महत्वपूर्ण है। तो व्याख्या लेखन जरूर सीखना है ताकि आप व्याख्या के प्रश्नों का अच्छे से उत्तर दे सकें। अब हम लोग देखें अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न संख्या 11, ये गद्य भाग से 5 प्रश्न दिए गए हैं, कभी 4 दिया जाता है, इसमें 2 का उत्तर लिखना है। तो देखिए 3 अंकों का है, ये सामान्यतः जब आप अपने अध्याय को पढ़े हुए होंगे और प्रश्नों का उत्तर लिखने का अभ्यास आपको रहेगा तो निश्चित तौर पर अभ्यास लिख सकते हैं। तो ये गद्य खंड से है। इसके बाद देखिए 12 नंबर का जो प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण और अलग तरीके का प्रश्न है। यह है कवि अथवा लेखक में एक का साहित्यिक परिचय। आप देखें कि मैंने अब तक जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय पर उनके कवि परिचय, रचना संसार और साहित्यिक विशेषता पर वीडियो बनाया है। और वो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप इस प्रश्न का उत्तर, जो कि 6 अंकों का है, बेहतर तरीके से लिख पाएं। तो उनका जो जीवन का थोड़ा सा अंश समाहित करना है, रचनाओं की थोड़ी जानकारी देनी है, और अंतिम भाग में जो साहित्यिक विशेषताओं को मैं बताता हूं उन्हें लिखना है। तो ये संपूर्ण मिला करके किसी कवि का या लेखक का साहित्यिक परिचय होगा। देखिए जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें ये हमेशा देखा जाता है या तो कवि का या लेखक का, दोनों एक एक होता है। अथवा में आपको चयनित करना है कि किसका लिखना चाहते हैं। तो देखिए 11 कवि आपको पढ़ने हैं और 10 लेखक आपको पढ़ने हैं। आप खुद आप चयनित करेंगे कि किसे पढ़ेंगे, लेकिन कवियों को पढ़ना ज़्यादा सरल होता है, क्योंकि कवियों की विधाएं बहुत सारे जो कवि हैं, विशेष करके जो बाद में आपको जो लिखा गया, जो कि प्राचीन कवि हैं, जैसे तुलसीदास को पढ़ना है, जायसी को पढ़ना है, विद्यापति को पढ़ना है, केशवदास को पढ़ना है, घनानंद को पढ़ना है, तो इनकी रचनाएं कम हैं। इनमें तुलसीदास, जायसी, विद्यापति इत्यादि
की रचनाएं कम है। बाकी इसमें एक और विशेषता है कि ये लोग केवल कविताएं ही लिखते थे, गद्य में इनकी बहुत सारी कोई रचना नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपको कम याद करना पड़ेगा। इनका साहित्यिक जो विशेषता है वह भी बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं है, उसमें विविधताएं कम है। आधुनिक कवियों में कुछ विविधताएं ज़्यादा हैं, लेकिन प्राचीन कवियों में विविधताएं थोड़ी कम हैं। तो इसलिए मेरे विचार से 11 के 11 कवियों का परिचय अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आप इसमें से उत्तर लिख करके 6 में 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 की बात करें। देखिए, अब प्रश्न जो आ रहा है यह वही पतली सी जो पुस्तक है मैंने बताई, अंतराल भाग 2, जिसमें 4 ही अध्याय आपको पढ़ने हैं। सूरदास की झोपड़ी, आरोहण, बिस्कोहर की माटी और अपना मालवा, खाओ उजाड़ू सभ्यता। तो इन 4 चैप्टर से 3 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं 13वां में। आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक चैप्टर को पढ़ना होगा। पतली सी किताब भी है। तो देखिए, इसमें 3 प्रश्न लिखने हैं, ये गद्य का खंड है, और एक प्रश्न में 3 अंक हैं, और कुल मिलाकर के 4 अध्याय हैं और 4 प्रश्न दिए गए हैं। 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। और प्रश्न संख्या 14 जो है ये भी बहुत ज्यादा अंक का प्रश्न है। ये 6 अंकों का प्रश्न, यानी 9, 6, 15 अंक जो है ये आपको पूछा जा रहा है अंतराल से। ये 15 अंक पूछे जा रहे हैं अंतराल से। तो इसके आधार पर हम पाते हैं कि ये जो यहां जो प्रश्न पूछे गए, इसमें हम लोग अगर बेहतर तरीके से चारों अध्यायों को पढ़ते हैं तो 15 में 15 अंकों का प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं, या नहीं तो कम से कम 3 अध्याय को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे कुल 45 अंक पाठ्यपुस्तक से अलग होते हैं और 55 अंक पाठ्यपुस्तकों से पूछे जाते हैं, जिनमें 40 अंक अंतरा भाग 2 से और 15 अंक अंतराल भाग 2 से। इस प्रकार आप इसके अनुसार प्रश्नों के लेखन को सीखते हुए जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, कवि परिचय पूछा गया, लेखक परिचय पूछा गया, सप्रसंग व्याख्या का प्रश्न पूछा गया, काव्य सौंदर्य का प्रश्न पूछा गया, तो ये सारे जो विविध रूप के जो प्रश्न हैं, इन पर विचार करते हुए इन्हीं के अनुरूप तैयारी करनी है। तो मेरे द्वारा बनाए जा रहे ई कक्षाओं से जुड़े रहें और ई एडुस्टार चैनल पर जाकर निरंतर कक्षाओं के वीडियो देखते रहें, तो निश्चित तौर पे आप बेहतर परिणाम दे पाएंगे, परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि मेरा आज का वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। आप इसकी सहायता से बेहतर तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे और अच्छा से अच्छा रिजल्ट करेंगे। तो चलिए, मेरा प्रयास सफलता आपके साथ, और आप निरंतर आगे की ओर अपने मेहनत के बल पर बढ़ते जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए